आज के गणित के कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। हम कैलेंडर के बारे में पढ़ रहे थे। कैलेंडर में तारीख कैसे देखते हैं, कौन सा साल है, कौन सा महीना है, और उस तारीख के दिन के बारे भी हम देख रहे थे। हमने 7 दिनों के नाम के बारे में पढ़ लिया। एक साल में 365 दिन होते हैं और एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, वह भी देख लिया। परंतु हमें एक वर्ष में कितने महीने होते हैं वह हम देखते हैं। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा। बताइए कितने महीने हैं। वेरी गुड बच्चों, 12 महीने हैं। कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। ये जॉर्जियन कैलेंडर के बेसिस पर है। तो यहाँ पे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं बच्चों। तो इन महीनों का नाम क्या है पहले देख लें हम। चलो बच्चों, द मंथ्स ऑफ द ईयर, महीनों का नाम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे जो 12 महीने हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो महीना है उसको 01 लिखा है यहाँ पे। तो पहला जो महीना है वह जनवरी का माह है। तो जनवरी। दूसरा महीना फरवरी में आता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून। साथ में पढ़िए मेरे साथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आखिरी जो महीना है उसको दिसंबर है। और एक नया साल कौन से महीने से शुरू होता है बच्चों? जनवरी से शुरू होता है। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और कितने दिन होते हैं? बताइए मुझे, कितने दिन होते हैं एक साल में, एक वर्ष में? एक साल में कितने दिन होते हैं बच्चों? वेरी गुड, 365 दिन होते हैं। एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? वेरी गुड बच्चों, 366 दिन एक अधिवर्ष में होता है। ठीक है बच्चों। ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। तो प्रति एक महीने में कितने दिन होते हैं वह हम देखते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें, यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा जो कैलेंडर है बच्चों, इसमें क्या है? इसमें जनवरी के माह में 31 दिन है, और फरवरी के माह में 28 दिन है, मार्च के माह में 31 दिन है, और अप्रैल के माह में 30 दिन है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्यों आ रहा है और कितने दिन प्रति एक महीने में है वह हम देखते हैं। तो उसको एक आसान तरीके से याद रखने के लिए आप अपने हाथों का मुट्ठी बना दीजिए। मुट्ठी बना दीजिए ऐसे। तो आप अपने जो बाएं तरफ का हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वहां से शुरू करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर भाग है उसको जनवरी, और इस गड्ढे को फरवरी, फिर इसको मार्च, फिर इस गड्ढे को अप्रैल, फिर ये क्या होता है, ये मई, और ये जून, और ये जुलाई। तो देखिए, यहां से शुरू किया आपने, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर यहाँ पे जो आपका दाहिना तरफ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो आपने देखा, एक उठा हुआ बाग है और एक गड्ढे का बाग है, यानी कि गहरा बाग है हमारे उंगलियों, हमारे नक्कल्स में। तो आप देखिए, जो उठा हुआ भाग है, ये जो उठा हुआ भाग है, कौन सा महीना आ रहा है आप बताइए मुझे यहाँ पे। हमारा जनवरी। उठा हुआ भाग कहाँ पे आ रहा है देखिए। उठा हुआ भाग, उठा मैं ऐसे लिख रही हूँ। कौन सा महीना आ रहा है? जनवरी। जैन ऐसे लिख रही हूँ। फिर यहाँ पे फेब्रवरी गहरे भाग में आ रहा है। गहरा भाग में फेब्रवरी आ रहा है। फिर उठे हुए भाग में मार्च आ रहा है। फिर गहरे भाग में अप्रैल। उठे हुए भाग में वापस मई। गहरे भाग में जून। फिर उठे हुए भाग में जुलाई। फिर आप अपने दाहिने हाथ रहेंगे, उठे हुए भाग में क्या आ रहा है फिर? वेरी गुड बच्चों, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर गहरा भाग आ रहा है, वो सितंबर का माह है, सितंबर। फिर
वहां पे उठा हुआ भाग आ रहा है, वह क्या है? अक्टूबर। और फिर गहरा भाग जो है वह है नवंबर। फिर वापस उठा हुआ भाग आ रहा है, वह है सॉरी बच्चों, वह है दिसंबर। जो उठा हुआ भाग है, आपके नकल्स के उठे हुए भाग में कितने दिन है, पता है बच्चों? प्रत्येक महीने में कितने दिन हैं? कितने महीने हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 महीनों में, यानी कि जनवरी मार्च में जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर में 31 दिन है। 31 डेज है। कितने दिन है? 31 दिन है आपके उठे हुए भाग में। तो जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन है। और आप देखिए जो गहरे भाग है, यानी कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में, तो ये 1 2 3 4 5, 5 महीनों में 31 से कम दिन होते हैं। परंतु आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे थोड़ा पट के लिख देती हूँ। तो आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि फरवरी के माह में क्या होता है। हमारे फरवरी के माह में 28 दिन या 29 दिन होता है। जब 28 दिन होता है, उसको एक वर्ष कहा जाता है। और 29 दिन जब आता है, उसको अधिवर्ष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अधिवर्ष कहा जाता है बच्चों। और ये जो बाकी जो दिन महीने हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, जो 4 महीने हैं, इन चारों महीनों में कितने दिन आते हैं पता है बच्चों? प्रत्येक महीने में 30 दिन आते हैं। कितने दिन आते हैं बच्चों? 30 दिन आते हैं। तो अप्रैल के माह में, जून के माह में, सितंबर और नवंबर के माह में 30 दिन होते हैं। और जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में 31 आते हैं। और फरवरी में जब अधिवर्ष आता है, उस साल में 29 दिन होते हैं। बाकी साल में सिर्फ 28 दिन होते हैं बच्चों। ये आप लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड बच्चों। तो हमने देखा था कि कितने महीने हैं। 12 महीने हैं। और 12 महीनों में अलग अलग दिन हैं। 7 महीने, यानी कि जनवरी, मार्च में, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन है। और बाकी महीनों में 31 से कम होता है बच्चों। फरवरी में सिर्फ अलग अलग होता है। एक जो सादा वर्ष है उसमें 28 दिन होते हैं। और अधि वर्ष में 29 दिन है, क्योंकि अधि वर्ष में क्या होता है, एक दिन ज्यादा होता है। जो चक्कर लगाने के, जो हमारा पृथ्वी है, उसको चक्कर लगाने के लिए थोड़ा वक्त ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, मैं बता देती हूँ। ये देखिए, हमारा जो पृथ्वी है अपने धुरी पर घूर्णन कर रहा है, उसके वजह से एक दिन हमारा बीतता है। जिस भाग पे रोशनी हो रही है उसको दिन कहा जाता है, और जिस भाग में रोशनी नहीं है वहां पे रात होता है। तो इसके कारण 24 घंटे बीतते हैं एक दिन में। और यहाँ पे देखिए, हमारा पृथ्वी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किसका? सूर्य का। सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। किसमें? हमारे पृथ्वी के कक्षा में। तो इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। इसको चक्कर लगाने के लिए, जो हमारे सूरज है, पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए तब कितने दिन बीत जाते हैं? वेरी गुड बच्चों। उसके लिए हमें 3,65 दिन लग जाते हैं चक्कर लगाने के लिए हमारे पृथ्वी को। परंतु कोई कोई साल में, 4 साल में एक बार हमारे पृथ्वी को और एक दिन ज्यादा लग जाता है। उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष कहा जाता है। कितना दिन लग जाते हैं, अधिक लग जाता है, एक दिन अधिक लग जाता है, उसको क्या कहा जाता है? लीप ईयर, अधिवर्ष। और उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। परंतु एक सादा वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं बच्चों। ठीक है, आपने ये देख लिया। वेरी गुड, और समझ लिया। तो यहाँ पे आज का क्लास हम समाप्त करते हैं बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।